कल प्राथमिक विद्यालय अंदौली पूर्व विकास क्षेत्र गोंदला मोड़ की हमारी शिक्षिका छाया सिंह के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसे खींच करके गन्ने के खेत में दुष्कर्म की नीयत से ले गए। ये कहो सौभाग्य था कि हमारे कुछ साथी शिक्षक आ रहे थे जो उसको बचाया, किसी तरीके से FIR दर्ज हो गई है। लेकिन हमारे जनपद में एक आराधना हत्याकांड हो गया, उसके बाद भी हमारे विभाग के अधिकारी और सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। यहाँ तक विद्यालय आजकल 8:30 बजे से 3:30 किए जा रहे हैं, जबकि 3 बजे अंधेरा हो जाता है और अत्यंत दुर्गम स्थान पर हमारे विद्यालय हैं। तो हमारी ये मांग है कि कम से कम विद्यालय का समय 9:30 बजे से 2 बजे तक किया जाए और शिक्षिकाओं को जो दुर्गम स्थान पर हैं उन्हें रोड साइड विद्यालय में तैनाती दी जाए। वर्तमान समय में जो हमारे जनपद में नियुक्ति के लिए विद्यालय आवंटन प्रक्रिया चल रही है, उसमें आधे विद्यालय छुपा लिए गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आराधना हत्याकांड के समय हमारे विद्यालय जनपद को 3 जोन में बांटा गया था, रेड, येलो, ग्रीन, और ग्रीन जोन में ही हमारी शिक्षिका बहनों की तैनाती होनी थी। वर्तमान समय में इसका कोई अनुपालन नहीं किया जा रहा, ना तो RT एक्ट का अनुपालन किया जा रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि शिक्षक की तैनाती विद्यालय के लिए होती है, लेकिन हमारे शासन के उच्चाधिकारी नित्य नए फरमान जारी कर रहे हैं। गाँव में जा कर के मोहल्ला पाठशाला लगाओ, नुक्कड़ सभाएँ करो, ये हमारे शिक्षकों के साथ अपमानजनक स्थिति है। इसको प्राथमिक शिक्षक संघ कदापि नहीं स्वीकार करेगा। इसी संदर्भ में आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और आज से जनपद सीतापुर में मोहल्ला पाठशाला का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए, बंद किया जा रहा है। कोई शिक्षिकाएं मोहल्ला पाठशाला, कोई शिक्षक नहीं जाएगा, केवल हम लोग विद्यालय में शिक्षण कार्य करेंगे, इस तरह कोई काम नहीं करेंगे। ये ज्ञापन आज का आप किसको देंगे? जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी डायरेक्टर आचार्य सबको दिया जाएगा। आपका नाम? रविंद्र दीक्षित, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा संघ सीतापुर। धन्यवाद। मैं आप लोगों को सूचित करना चाहूँगी कि यही परिस्थिति महिलाओं के साथ जो घटित हो रहा है, इसी को लेकर ही मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। और जो कल घटित हुआ, अगर ये घटना इतनी निंदनीय है, अगर इसके बाद भी प्रशासन अगर नहीं सुनता है और ये जिले स्तर पर जो अन्वेषकों के स्थानांतरण की कार्रवाई को रोक लगा रखी है, ये बहुत ही गलत तरीका है। हम लोगों का शोषण हो रहा है हर तरीके से और महिलाएं इतनी असुरक्षित है। ये बात मैं 1 महीने से मैं चक्कर काट रही हूँ, सिर्फ मैं आश्वासन ही हर जगह मुझे मिल रहा है। और महिलाओं के साथ जब कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद कोई अगर कार्य होता है तो ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही मतलब असुरक्षित महसूस करता है। महिलाओं के प्रति कोई भी संवेदना शासन प्रशासन की तरफ से नहीं दिखाई दे रही है। तो कल जो घटना हुई हमारी महिला शिक्षिका के साथ, अन्वेषकों शिक्षिका की इतनी कम 7,000 की मानदेय पर इतना उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके विद्यालय नहीं दिए जा रहे हैं। और हम 7 साल से कार्यरत हैं और अंदर 5-5 किलोमीटर विद्यालय में पैदल जाते हैं। हम लोग की इतनी खराब स्थिति है, एक तो मानदेय भी कम है, उसके बाद हम लोग इतनी दूर जाते हैं विद्यालयों में, 5-5 किलोमीटर पैदल जाते हैं। हम लोग बहुत ही भय महसूस करते हैं और बहुत ही हम लोग निराश हैं कि सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रही है। DM सर से मैंने इतनी बार अनुरोध किया है, मैं सारे अधिकारियों से मिली हूँ, मैं विधायक जी से भी मिली हूँ, मैंने सभी से अनुरोध किया है कि वो कृपया करके हमारी स्थानांतरण की प्रक्रिया जो 1 साल से विगत 1 वर्ष से रुकी हुई है, 2019 नवम्बर से प्रक्रिया रुकी हुई है, उस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। कृपया करके अब ये स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो महिलाओं के साथ, दुर्गम स्थिति, तो कृपया करके हमारा जल्द से जल्द ट्रांसफर कराया जाए, वरना हम लोग आंदोलन के लिए अब तैयार है, क्योंकि अब हम लोग मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते महिलाओं के साथ और भी कुछ घटित हो। तो कृपया करके अन्वेषकों के स्थानांतरण के लिए आप लोग कुछ करिए, वरना हम उसके लिए मजबूर हो जाएंगे, हम लोग को आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा सड़कों पर। आपका नाम? धन्यवाद। मेरा नाम प्राची मिश्रा है, मैं महिला अन्वेषक हूँ। कि हमारे गोंदला मोड़ ब्लॉक की शिक्षिका अंदौली पूर्व प्राथमिक विद्यालय में है, वो विद्यालय से घर आ रही थी। शासन द्वारा नित्य नए हम लोग के स्कूलों का टाइम 9 से 3 बजे तक है, लेकिन वो 3:30 बता रहे हैं। 3:30 बजे तक अंधेरा होने लगता है। वो शिक्षिका अकेले ही विद्यालय से मेन रोड पर आ रही थी और वहाँ पर 2 लोगों ने शिक्षिका को पकड़ के, वो तो ऐसा बता रही थी कि हमको उठा करके पटक दिया है गन्ने के खेत में। लेकिन जब वो बहुत चिल्लाई, वो क्या करती, वो बहुत रो रही थी, कह रही थी हम चिल्लाते रहे तो कहिए तो उधर से कुछ और शिक्षक निकल रहे थे और वैन वाला भी आ गया तो उन्होंने बता दिया, नहीं तो शिक्षिका को साथ दुष्कर्म के साथ था, उसकी जान को भी खतरा था। पूर्व में भी एक आराधना हत्याकांड हो चुका है। उसके बावजूद इस समय जो हमारे यहाँ विद्यालय का आवंटन कार्य चल रहा है, उसमें सड़क के विद्यालय नहीं खोले गए। महिलाओं को पुनः इंटीरियर ब्लॉक में पोस्टिंग दी जा रही है
है। सड़क के विद्यालय मुझे तो लगता है कि पैसे देने के इरादे से बंद किए गए हैं, जिससे आगे उनसे धन वसूली करके उन विद्यालयों में पोस्टिंग। लगातार मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है महिलाओं के लिए। उस पर महिला जो है थाने में खड़े होकर रो रही थी और उस पर तहरीर दी गई, उस पर मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। ये क्या है? महिलाओं के लिए मिशन शक्ति प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है ये सब महिलाओं को बरगलाने का, जैसे वर्षों से जन्मों से महिलाओं को किसी न किसी देवी और ये कह करके बरगलाया जा रहा है, उसी तरह मुझे लगता है मिशन शक्ति का प्रोग्राम चलाकर भी बरगलाया जा रहा है, जबकि महिलाओं की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इतनी सुनसान जगहों पर हमारी महिला शिक्षिकाएं जाती हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पर 100 नंबर की गाड़ी का लगातार जो है मार्च होना चाहिए और इंटीरियर के इलाकों में कहीं ना कहीं पुलिस की गाड़ी घूमती रहनी चाहिए, जिससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ये डर रहे कि कभी भी ये गाड़ी आ सकती है। आपका नाम? मैं वंदना दीक्षित, जिला उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। धन्यवाद।